हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी स्कॉलरशिप 2024 का जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, उस पूरी पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। आप डीएलएड कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, अच्छे से आपकी स्कॉलरशिप आ जाए बाबू। ठीक है, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो पहला जो आप स्टेप कंप्लीट करते हो वो है आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी हम आपको बताते हैं फॉर्म फिल करते समय, वो नेम को जरूर मेंशन करते हैं। नेम आपका कैसे होना चाहिए, तो आप कहोगे सर हाई स्कूल के बेस पे आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका स्वतः नेम आपका हाई स्कूल के बेस पे होना चाहिए। जो हाई स्कूल में आपका नाम है वही आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते समय अप्लाई करिएगा बाबू, उससे अलग मत भरिएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट मांगता आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप अप्लाई कर दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो और आपके बैंक से लिंक हो वो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इतने पॉइंटों को समझिएगा। उसके बाद एक आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, नहीं है तो आप बना लीजिएगा, किसी से बनवा लीजिएगा। ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद आपका हाई स्कूल डिटेल, आपका रोल नंबर लगता है, आप कहां से उत्तीर्ण किए हैं, कहां से आप पास किए हैं, कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, वो इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज पहले तो रजिस्ट्रेशन में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये इतने चीजों को आप अपने पास साक्ष्य जुटा के रख लेंगे। अब उसके बाद एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल में बाबू यदि हम लोग बात करें यहाँ पे आपके डीएलएड की, यदि आपके यहाँ पे बात करें डीएलएड की या फिर आपके बात करें बीएड की, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले पूछता है एडमिशन डेट। आप जो कि एक तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, तो किस डेट को लिए हैं। कहोगे सर ये कहां से पता चलेगा, तो बाबू तुरंत अपने कॉलेज पे आप फोन करिएगा और कॉलेज वालों से पूछेंगे तो वो बिल्कुल आपको बता देंगे कि आपका एडमिशन डेट कौन सा, उसमें डेट कौन सा डाले। ठीक है, तो कांटेक्ट करने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि वो वहां पे मेंशन करते हैं, लिखते हैं, रजिस्टर पे चढ़ाते हैं, तो वो डेट आपको दे देंगे, वही डेट आप लोग इसमें भरिएगा एडमिशन डेट में। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहां पे आता है इनरोलमेंट नंबर, पंजीकृत क्रमांक संख्या। यानी अगर आप अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो या फिर आप डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो आपको यहां पे पंजीकृत क्रमांक संख्या आपको भरना पड़ेगा, जैसे इनरोलमेंट नंबर आपको भरना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे आप देखोगे तो वहां पे वो रहता है इनरोलमेंट नंबर, यहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो इनरोलमेंट नंबर को बाबू। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट को और समझिएगा। उसके बाद आपको हाई स्कूल, आपके इंटर और उसके बाद यहां पे आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है, इसका आपको डिटेल मांगा जाएगा। इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का आपसे डिटेल मांगा जाएगा कि आपने कि टोटल में से कितना आपने पाया है, कब उत्तीर्ण किया है, कितना परसेंटेज बन रहा है। तो यानी ये तीनों मार्कशीट अपने पास, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट अपने पास बाबू आप लोग रखिएगा। ठीक है, तीनों के अंतिम वर्ष, जैसे ग्रेजुएशन के आपके अंतिम वर्ष के पूरी डिटेल यहां पे लगने वाले हैं। उसके बाद इंटर में आपने कितना पाया, हाई स्कूल में कितना परसेंटेज बन रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करिएगा, कोई गलती मत करिएगा बाबू। ठीक है, चलिए, तो इतना आप अपने पास रख लीजिएगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका निर्धारित करता है कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आय जात बोलते हैं। ठीक है, जिसे आय जात बोलते हैं। निवास का यहाँ पे कुछ की प्रमाण, वो क्रमांक संख्या नहीं लगता, बस यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर आपको डालना रहेगा, और कितना उसकी लिमिटेशन है। तो अगर ये मान के चलिए 36,000 के आसपास आपका है, तो हम ये श्योरिटी श्योरिटी दे रहे हैं कि बिल्कुल आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर इसके आसपास है तो। ठीक है, तो यही प्रयास करिएगा कि 36,000 के आसपास आपकी इनकम सर्टिफिकेट रहे बाबू, और कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, 3 साल से अंदर का ही होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से अंदर का ही होना चाहिए, तो ठीक है। ठीक है, इतनी पॉइंटों को आप यहां पे समझ लीजिएगा। और रही बात यहां पे फीस की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो फीस है उसको यहां पे अप्लाई करना, यानी जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, फर्स्ट ईयर की फीस आप बीटीसी का भी देख लीजिएगा, और आप अपने किसका, तो आप कहोगे सर हम डीएलएड का भी देख लेंगे। ठीक है, यानी आप डीएलएड और बीएड दोनों के फर्स्ट ईयर की फीस को यहां पे अप्लाई करिएगा अलग अलग। ये पॉइंट को समझिएगा, इसमें फीस में आप गलती मत करिएगा। उसके बाद अगर यहीं पे बात करें गत वर्ष विवरण, तो जो जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर आपका क्वालिफिकेशन क्या, तो आपको ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का इसमें आपको डिटेल भरना पड़ेगा।
तो वही लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह आप यहाँ पे रख के उसका सारा डिटेल भर दीजिएगा। जब यही आप आगे जाके सेकेंड ईयर में रिन्यूअल करेंगे तो वो अपने डीएलएड के गत वर्ष को भरेंगे, बीएड के अपने फर्स्ट ईयर के नंबर को भरेंगे, और अभी पहली बार भर रहे हैं तो आप अपने यहाँ पे आप किसको तो कहोगे सर ग्रेजुएशन के नंबर को हम भरेंगे, किसके ग्रेजुएशन के नंबर को बाबू आप भरोगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि डीएलएड बीएड में फॉर्म भरते समय कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरी बात हम आपको बता दिए। इनरोलमेंट नंबर भी आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को बाबू एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका अच्छे से जवाब दें और एक एक पॉइंट को यहां पे हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं बाबू पूरी पॉइंट को आप लोग यहां पे अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट शायद यहाँ पे हमें और आपको बताना है, वो भी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे की क्लास को ऑफ करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर यहीं पे हम बात करें फीस की, ठीक है, कि सर हम बीएड के लिए कितनी फीस को अप्लाई करें, तो बाबू वो है आपका 51,250 रुपए। नोट करके लिख लीजिएगा कितना, तो आप कहोगे सर 51,250 रुपए बीएड के लिए फर्स्ट ईयर में भरना है। और यहीं पे यदि बात करें आपके डीएलएड की, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कितना, तो आप कहोगे सर 41,000। कितना, तो आप कहोगे सर 41,000 आपको बीटीसी यानी डीएलएड का भरना है और बीएड का 51,250 रुपए भरना फर्स्ट ईयर का। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे। अब रही बात आपके क्लास की, तो बिल्कुल बेसिक से द परफेक्ट स्टडी पे हम आपकी क्लास कराएंगे, डीएलएड बीटीसी की और साथ में बीएड की भी। तो अच्छे से आप जुड़ जाइए। जो आपका डीएलएड की क्लास है, ठीक है, जो आपका बाबू यहाँ पे डीएलएड की क्लास है, वो शाम को 9 बजे से हम आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और जल्दी आपकी सिलेबस को डिस्कस करके पूरा बेसिक से चीजों को कवर करेंगे। तो शाम को डेली 9 बजे आप जुड़ के अच्छे से पढ़िए, कहीं भी आपको जाना नहीं, कहीं परेशान नहीं होना है, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। अब रही बात बीएड की, तो वो शाम को 4 बजे आपकी क्लास चलती। ठीक है, चलिए द परफेक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइए। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टा आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, या आप उनमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।